हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूँ मिस्टिक सोनिया और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो होगा वो पिका कार्ड रीडिंग ही है। और आज का टॉपिक जो हमने लिया है वो है कि क्या आपके स्पेशल पर्सन के लिए आपको वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए। तो आपके स्पेशल पर्सन की एनर्जी हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखेंगे कि कार्ड्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं और उसके हिसाब से जो भी मैसेज होगा वो मैं आपको बताऊंगी। ऑल्सो मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ये जेनेरिक रीडिंग्स होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पाइल में आपके मतलब की बात निकलेगी। तो अगर कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी पाइल में चीज़ आई है जो आपको लगता है कि आपके साथ नहीं रेजोनेट हो रही है या नहीं जा रही है, तो आप उसको वैसे ही रहने दे सकते हैं। क्योंकि जनरल रीडिंग में ज़रूरी नहीं है कि सबके बारे में एक जैसी ही एनर्जी है, तो ये बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं, तो हम कलेक्टिव एनर्जी के हिसाब से ही रीडिंग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पहली रीडिंग। ये पाइल्स हैं, इसमें से आप अपना फेवरेट पाइल चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 से। अब मैं एक एक करके इन पाइल्स की रीडिंग करूँगी और आपकी रीडिंग में आपकी पाइल में क्या है वो आप सुन सकते हैं। पहले हम पाइल नंबर 1 से शुरू करेंगे, तो मैं देखती हूँ मेरे पास कौन से कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट, उसके बाद है क्लिंगिंग टू द पास्ट, फिर हमारे पास है इनोसेंस, प्रोजेक्शंस और कंपैरिजन। इनको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये दूसरा डेक भी यूज किया है। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे जो आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है, पहली बात तो वो काफ़ी स्लो एनर्जी लग रही है। वो मुझे अभी ऐसे फेज में नहीं दिख रहे हैं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आने वाले हैं या ऐसा कोई एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्द, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सोच समझ के और बहुत ही धीरे धीरे ये कनेक्शन की तरफ आएंगे। और मुझे साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि कुछ तो ऐसा पास्ट में हुआ है आप लोगों के बीच जो उनको बहुत बॉदर कर रहा है। वो टू माइंड्स में है उसी बात को लेकर के कि उन्हें आपके पास वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और क्योंकि हम ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं जो लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं या कम्युनिकेशन में नहीं है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी इनके मन में अभी चल रहा है, तो उसको क्लियर करने के लिए आपके साथ वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं। वो बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी में है। वो चाहते तो हैं आपके पास आना और चीज़ों को क्लियर करना, क्योंकि उनके मन में भी बहुत कुछ चल रहा है। पर वो बहुत कभी ऐसा होता है कि शायद वो एक स्टेप बढ़ाते हैं आपकी तरफ आने के लिए, पर 2 स्टेप पीछे ले लेते हैं। उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ऑल्सो जो पास्ट में कुछ जो आप लोगों के बीच में हुआ है, उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो ऐसी बात शायद है जो उनके दिमाग से नहीं जा रही है और उसी की वजह से वो ये सोच रहे हैं कि उनको अब आगे क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली भूल चुके हैं या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और आई थिंक इसीलिए वो इस पास्ट वाली चीज़ के लूप में है, क्योंकि कुछ बात ऐसी है जो उनको चुभी है और वो उस बात से अपने मन को नहीं हटा पा रहे हैं। सेंटर ऑफ द रीडिंग में जो मैं ये देख रही हूँ, इनोसेंस के कार्ड के साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वो मुझे ये बता रहा है कि वो आई थिंक आपकी तरफ काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं। मतलब एक होता है ना कि दो लोग जब कनेक्शन में होते हैं तो थोड़ा पॉजेसिवनेस आ जाता है। तो आई थिंक जितना भी आप लोगों का कनेक्शन रहा है, मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा कि बहुत लंबे समय तक आप लोग शायद साथ में थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो काफ़ी लंबे तक समय तक आप लोग साथ में हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये पर्सन अभी फील कर रहे हैं आपको लेके, वो बहुत ही एक फ्रेश एनर्जी है। मतलब वो आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं और साथ ही साथ वो काफ़ी पॉजेसिव भी हैं आपके लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पास में कुछ ऐसा हुआ है जिन्होंने
जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा झटका लगा है और उनका जो पॉजिटिवनेस है आई थिंक वो क्वेश्चन में आई है। तो उनको अभी ऐसा लगता है कि अगर मैं फिर से आपके पास आया या अगर वो फिर से आपके पास आई, मेरी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं कि आपके स्पेशल पर्सन लड़का है या लड़की या जो भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पॉजेसिवनेस भी है उनके अंदर और काफ़ी एक फ्रेश एनर्जी भी है, जिससे कि मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद आप लोगों के कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। उसका अगला जो कार्ड है, जो प्रोजेक्शन का कार्ड है और उसके साथ ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये मुझे ये दिखा रहा है कि अब वो धीरे धीरे इस एनर्जी में मूव कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि जितने भी चीज़ें हुई हैं जो आई थिंक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके लिए भी और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आई थिंक आपको भी हुई है और उन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं हुई है, एक क्लोजर नहीं दिया गया है, सिर्फ बात अचानक से शायद बंद हो गई है, अचानक से ही ऐसा कुछ हुआ है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। शायद हो सकता है आपने कोशिश की भी होगी उनसे बात करने की पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया होगा। तो वो अब ये चाह रहे हैं कि चीज़ें क्लियर हो, आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो जाए, वो ख़त्म हो जाए। पर जो स्पीड है उनकी आपकी तरफ आने की वो अभी काफ़ी स्लो है। वो चाहते हैं आना क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जो कि एक मूवमेंट दिखाता है, बट वो सबसे स्लो मूविंग कार्ड है हमारी डेक का। तो जिसका मतलब ये होता है कि वो ये चाहते हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ख़त्म हो जाए, पर आई थिंक उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। और अब लास्ट में जो मेरे पास कार्ड्स हैं वो है कंपैरिजन का कार्ड और उसके साथ ही मेरे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आई थिंक आपको लेकर के काफ़ी कुछ सोचते हैं, अच्छे इन अ गुड वे आई मीन। और आई थिंक वो ऐसा चाहते हैं कि शायद वो अपने करियर को लेकर के थोड़े परेशान हैं और वो चाहते हैं कि एक बार अगर उनका करियर ठीक से बन जाए, इस्टेब्लिश हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आई थिंक लॉसेस का सामना करना पड़ा है उन्हें अपने करियर को लेकर के और वो काफ़ी परेशान भी हुए इस वजह से। अभी थोड़ा सा ऐसा फेस आ रहा है जब वो रीगेन कर रहे हैं अपना कॉन्फिडेंस और उनके हो सकता है करियर भी थोड़ा सा स्टेबल हो रहा हो, तो वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो एक कनेक्शन में एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर को देना चाहिए, in terms of financial stability, in terms of career stability, in terms of any sort of material things, abundance, वो सारी चीज़ें। और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ये पाइल में जो आपके स्पेशल पर्सन है वो आपके सोलमेट भी हों, क्योंकि मेरे पास दो ऐसे कार्ड आए हैं जो मुझे ये दिखा रहे हैं कि आपका कनेक्शन एक स्पेशल कनेक्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेट करने की जहाँ तक बात है, तो आई थिंक अगर आप बहुत जल्दी में नहीं हैं कोई जवाब पाने के लिए या बहुत जल्दी में नहीं है मूव ऑन करने के लिए, तो आप इनके लिए वेट कर सकते हैं। बिकॉज ये आपको चाहते तो हैं, प्यार तो ये करते हैं आपसे, पर ये अपने ही टाइम लेकर के आपके पास आएंगे। ये बहुत जल्दी मैं इनको आपकी तरफ आता हुआ नहीं देख रही हूँ। तो आई थिंक पाइल नंबर 1 के लिए मेरा अभी इन कार्ड के हिसाब से यही मैसेज है। अब मैं चलूंगी पाइल नंबर 2 के लिए। चलिए अब चलते हैं पाइल नंबर 2 के पास। मेरे पास जो कार्ड आया है वो है ट्रैवलिंग, चेंज, ड्रीम, द लवर्स, पोस्टपोनमेंट। इसको क्लैरिफाई करने के लिए जो मैंने कार्ड्स ली हैं वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है ये कार्ड्स को देख के वो ये है कि आई थिंक वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ट्रिमेंडस चेंज आने वाले हैं आपके इस रिलेशनशिप को लेकर के।
बिकॉज जो पहला कार्ड है, मैं कार्ड बाय कार्ड आपको बताती हूँ। सो ट्रैवलिंग का कार्ड है और उसके साथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके जो पार्टनर हैं वो या तो किसी अलग सिटी में हो या फिर किसी अलग कंट्री में भी हो सकते हैं। तो ये जो कलेक्टिव एनर्जी है पाइल नंबर 2 के लोगों के लिए, उनके लिए ये है कि और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ट्रैवलिंग का बहुत शौक हो, तो वो चाहते हैं कि आपसे या तो मिलने आए जितनी जल्दी हो सके, और वो ये भी चाहते हैं कि जो भी उनको बताना है, जो भी उनको कम्युनिकेट करना है अपने मन की फीलिंग्स, वो ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। क्योंकि पाइल की स्टार्टिंग ही इतने एक्टिव कार्ड से हुई है, तो मैं यहीं पे आपको बता देना चाहूँगी कि अगर क्वेश्चन ये है कि आपको उनके लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आई थिंक डेफिनेटली वेट करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं बहुत जल्दी उनको आपकी तरफ आता हुआ देख सकती हूँ। और आई थिंक अगर ये आपके पर्सन किसी और सिटी में नहीं है या किसी और कंट्री में नहीं है, तो बेशक उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा। और वो आई थिंक ऐसा अपने ड्रीम्स में, या अगर आपकी उनसे बात नहीं हो रही, तो वो हमेशा ये सपना देखते हैं कि आपके साथ वो अलग अलग जगह जाएं और ट्रैवल करें और आपसे अपने मन की सारी बातें शेयर करें, जो शायद वो यूजुअली नहीं करते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी इंट्रोवर्ट हो, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हो। मतलब वैसे तो बात करेंगे अपने फ्रेंड्स से या फैमिली से, बट जो एक्चुअली में शेयर करने वाली बातें होती हैं वो शायद ना करते हो बाकी लोगों से। तो पहला जो कार्ड्स है वो मुझे यही बता रहे हैं। दूसरे कार्ड जो मुझे बता रहा है, वो मेरे पास जो कार्ड है वो चेंज का कार्ड है, और उसके साथ जो क्लैरिफाइंग कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहली बात तो ये है कि काफ़ी बड़ा चेंज मैं देख पा रही हूँ इनकी एनर्जी में, आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी में। और बहुत स्ट्रांगली मुझे ये जो सेकंड पाइल है वो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो, क्योंकि लवर्स कार्ड का यहाँ पे होना और ये चेंज कार्ड का यहाँ पे होना, ये अपने आप में डेफिनेटली बता देता है कि ये कार्ड जिनके लिए भी है, या जो कलेक्टिव एनर्जी जिसके लिए भी है, वो लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक डिवाइन कनेक्शन में है। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो। तो ये चेंज का कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि जो भी वो सोच रहे हैं करने के लिए, वो काफ़ी जल्दी वो एक्टिव एनर्जी में आने वाला है, और बहुत जल्दी वो ये चेंजेस अपने आप में करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद आपके साथ, या तो आपके पास वो आएंगे कुछ ना कुछ ऑफर लेके या प्रपोजल लेके, या हो सकता है कि वो आपसे जो भी कुछ कम्युनिकेट करेंगे ना, वो बहुत इनडायरेक्ट वे में करने वाले हैं। वो डायरेक्टली आपसे आके शायद ये ना बोलें कि वो आपको बहुत मिस कर रहे थे, या वो आपको बहुत प्यार करते हैं, या वगैरह वगैरह। वो इनडायरेक्ट वे में आपके पास आएंगे और आपसे बात करना शुरू करेंगे। तो आई थिंक वो इस एनर्जी में ऑलरेडी आ चुके हैं, जहाँ उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वो आपसे फाइनली ये कम्युनिकेट करने वाले हैं कि ये कनेक्शन उनके लिए कितना स्पेशल है। बिकॉज आई थिंक अब जा करके, बिकॉज सेंटर ऑफ द रीडिंग में जो मेरे पास कार्ड्स हैं वो है द ड्रीम कार्ड और पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये जो दो कार्ड्स हैं वो प्योर पैशन के कार्ड्स हैं। वो जो इस वक्त फील कर रहे हैं, आई थिंक उनको आजकल सपने भी आपके ही आ रहे हैं। वो इतना पैशनेट एनर्जी में है कि वो हर रोज़ यही सोच रहे हैं कि वो कब आपके पास आए, और अगर हो सकता है कि वो आपके साथ रहें। तो उस टाइप की एनर्जी में मैं यहाँ पे ये कार्ड लिख रही हूँ, वो सेंटर ऑफ द रीडिंग में। तो आई थिंक पैशन बहुत है और प्यार भी बहुत है। और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको भी शायद अब ऐसी फीलिंग आ गई है कि वो को जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। और ये कनेक्शन कितना स्पेशल है वो रियलाइजेशन आई थिंक उनको अभी हो गया है। तो नेक्स्ट जो कार्ड मेरे पास है वो है लवर्स का कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आई थिंक वो एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक जो है, एसेस कार्ड्स वैसे ही फास्ट कार्ड्स होते हैं, और एक ऑफर का कार्ड होता है, कोई ऐसा प्रपोजल का कार्ड होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो हो सकता है वो आपको डायरेक्टली आके प्रपोज भी कर दे, बिकॉज लवर्स के साथ ये कार्ड आया है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रांगली वो आपके लिए फील करते हैं, इस कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, बहुत मिस भी कर रहे हैं आपको आने के लिए आपके पास। पर आई थिंक कई बार उन्होंने ऐसा सोचा कि कि उन्होंने शायद इतनी देर क्यों लगा दी आने के लिए। अब वो ये सोच रहे हैं कि मैंने शायद बहुत बड़ी गलती की जो मैं पहले नहीं आया आपके पास, या आपके पास नहीं आई आपके पास। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हो, आप एक बहुत स्पेशल पर्सन हो। वो आपको इस तरह से देखते हैं कि आपके पास शायद सब कुछ है और आपसे अच्छा उनको पहले ना किसी के साथ फील हुआ है, और उनको ऐसा लगता है ना आगे किसी के साथ फील होगा, और वो चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आपके पास आएँ और ये प्यार को एक्सप्रेस करें। तो आई थिंक बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है मुझे, एनर्जी जो फील हो रही है ये पाइल नंबर 2 के लिए वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सो आई थिंक आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए कि आपके जो स्पेशल पर्सन है वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं, और जो एनर्जी शिफ्ट मैं उनमें देख रही हूँ वो बहुत ही कमाल का है। तो आई थिंक मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है पाइल नंबर 2 को, एंड आई होप दिस कनेक्शन वर्क्स फॉर यू इन गुड वे। थैंक यू। अब आते हैं हम पाइल नंबर 3 की तरफ, देखते हैं कि हमारे पास क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर। पहला कार्ड है हीलिंग, दूसरा है ट्रस्ट, देन वी हैव द आउटसाइडर, गोइंग विद द फ्लो, एंड माइंड। इसको क्लैरिफाई करने के लिए मेरे पास लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स सॉरी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, देन मेरे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। मुझे यहाँ पर जो सबसे पहली एनर्जी फील हो रही है वो ये हो रही है कि आपके पर्सन बहुत रिग्रेट में है, बहुत रिग्रेट में है, और वो शायद इतने डरे हुए हैं कि उनको पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि वो उनको अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। उनको पता है कि आप उनके लिए काफ़ी स्पेशल हो, उनको ये भी रियलाइजेशन है कि आप ही हो जो उनके लिए इस कनेक्शन में इतने इम्पोर्टेंट हो, या आप ही वो एक पर्सन हो जिनके साथ अगर वो कभी भी सेटल होने का सोचेंगे तो आप ही उनके मन में आओगे। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे पर्सन है जो यूजुअली इनको सिंगल रहना बहुत पसंद है, इनको किसी बंदिश में रहना, किसी कनेक्शन में रहना, किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना ज़्यादा पसंद नहीं है। ये फ्री रहना और सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर अब हुआ उनके साथ ये है कि इनको हो गया आपसे प्यार, अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, वो फंस गए आके। उनको अंदर से ये पूरी फीलिंग है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो बहुत सॉलिड है। इनके लिए आप जो है वो कमाल का काम करते हैं, अगर वो आपके बारे में सोचते भी हैं तो वो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आती है, उनको देती है। और आप एक तरह से ना इनको हील करते हो, आपकी जो एनर्जी है वो इनके लिए एक हीलिंग एनर्जी है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हों, या थोड़ा रिलीजियस टाइप्स हों, या ग्रेट मैनिफेस्टर्स भी हो सकते हो आप लोग। तो वो जो सारा कमाल है आपकी एनर्जी का वो वहां तक पहुंच रहा है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज helping them to clear their mind and come forward। उनको अभी जो है वो ये सोच रहे हैं कि जितना भी मेरे पास यहाँ जो सेकंड कार्ड है वो है ट्रस्ट का कार्ड, और उसके साथ है मेरे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि ये चाहते हैं कि ये चाहते तो हैं आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करना, पर किसी वजह से ये शायद नहीं कर पाते हैं। इन्होंने शायद ऐसा सोचा होगा कि आप पे कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं, और हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो, और उसी की वजह से आई थिंक ये सारा एनर्जी का अप एंड डाउन हुआ है, जहाँ पे इन्होंने शायद अचानक से आपको कुछ ऐसा बोल दिया, या अचानक से चले गए बिना कुछ बताए, और इनको अब रिग्रेट हो रहा है कि
मैंने शायद मेरे हिस्से का ट्रस्ट नहीं किया, या मैंने शायद अपना जो मुझे अपने एंड से करना चाहिए था वो नहीं किया आपके साथ। और अब वो लेकिन चाह रहे हैं कि वो वापस से आप पे ट्रस्ट करें। और जो पॉजिटिवनेस की बात है, जो मैंने आई थिंक पाइल नंबर 1 के लिए भी, लोगों के लिए भी बोली थी, वो मुझे यहाँ पे भी दिख रही है कि आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि इनको अच्छा नहीं लगता कि आप किसी और से बात करें या किसी और के साथ आपका कनेक्शन हो। तो ये उस बात को लेकर भी थोड़े से परेशान हैं। और ये अब इनको शायद ये फीलिंग आ रही है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। तो ये जो अगला कार्ड है वो आउटसाइडर का कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनको लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और है। तो ये बहुत ही टू माइंड्स में है। टू माइंड से भी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हर जगह स्टॉक कर रहे हैं। ये आपके सोशल मीडिया पे आपकी सारी पोस्ट देखते हैं, आपकी सारी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते हैं, या जहाँ जहाँ पे भी अगर आप सोशली प्रेजेंट हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, वो सारा ये छान चुके हैं। वो आपकी हर एक खबर रख रहे हैं कि आप अब क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, या क्या चल रहा है। जितना भी आपने सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस किया हुआ है वो सब इनको पता है। और ये दूर से वो एक ऑब्जर्वेशन होती है ना, जो वो ये कर रहे हैं। और वो धीरे धीरे अपना ये मन बना रहे हैं कि शायद मैं उसके पास चला जाऊं, या शायद मैं चली जाऊं, मैं बात करना चाहिए मुझे कि नहीं करना चाहिए। तो बहुत टू माइंड्स में है। पर मुझे एनर्जी जो इनकी लग रही है वो आगे बढ़ती हुई ही लग रही है। मुझे ऐसा कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि ये रुके हुए हैं या ये आगे नहीं आना चाहते हैं, बल्कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनको 50% तो ये लगता है कि आप जो है शायद अभी भी उनसे प्यार करते हो या उनको पसंद करते हो। और 50% उसको उनको लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो, या इन्होंने जो कुछ हरकत की है पिछले महीनों में या पिछले कुछ दिनों में जब से आप लोग बात नहीं कर रहे हो, तो इनको ये भी लगता है कि शायद कहीं उस वजह से आप इनसे पता नहीं बात करोगे या नहीं करोगे। तो उस वजह से जो 6 ऑफ वॉन्ड एनर्जी है वो आगे बढ़ने की तो है, पर वो ये है कि अभी बैटल जो है वो आधा ही जीता है, वो अभी आधा बैटल जीतना बाकी है। क्योंकि अगले जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं वो है गोइंग विद द फ्लो और 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब इस एनर्जी में आ चुके हैं जहाँ पे इन्होंने कहा है कि ठीक है, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और रिग्रेट एक इनके मन में काफ़ी है। इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है आई थिंक जो इनको शायद नहीं करना चाहिए था, या उस बात के लिए ये अपने आप को बहुत दोष दे रहे हैं, या अपने आप को गिल्ट है उनको उस चीज़ का जो इन्होंने की है। या तो इन्होंने कुछ तो ऐसा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आपको यूज़ किए हैं, कुछ ऐसे कठोर शब्द यूज़ किए हैं, कुछ तो बोला है जो शायद इनको नहीं बोलना चाहिए था। और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हें वो नहीं करना चाहिए था, तो वो रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को। और अब ये सोच रहे हैं कि ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, और मुझे जो है आगे बढ़ना है इस कनेक्शन को लेकर के। क्योंकि जो लास्ट वाला जो मुझे कार्ड दिख रहे हैं वो है माइंड का कार्ड है, और वो है द वर्ल्ड। तो उसका मतलब ये है कि ये जो कनेक्शन है उनके लिए एक कंप्लीशन है, उनके लिए उनकी उनकी पूरी दुनिया है ये। तो ये जो सारी चीज़ें हैं एक्चुअली इनके लिए काफ़ी हैवी हैं। इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि ऐसा फीलिंग शायद पहले कभी किया हो। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके मन में ऐसा कुछ या उनके साथ ऐसा कुछ पहले हुआ है जो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना फियर्स था इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन, द बॉन्ड बिटवीन यू टू। और इनके लिए एक्चुअली ये चीज़ें ना बहुत हैवी हैं ये सब हैंडल करने के लिए। इनको रियलाइजेशन है कि आप ही उनकी दुनिया हो, और आपकी तरफ उनको आना ही आना है। पर बहुत कुछ आई थिंक ये सोचते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं इस कनेक्शन को लेकर के। और ये बार बार उस लूप में चले जाते हैं कि इन्होंने शायद जो किया वो गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए था। और ये डाउट्स भी हैं इनके मन में बहुत कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, या किसी और के साथ तो नहीं हो अभी, इनको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो बहुत ही एक नाइव एनर्जी है यहाँ पर। क्योंकि लवर्स का कार्ड
रीडिंग की शुरुआत में था और रीडिंग के एंड में द वर्ल्ड का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल काफ़ी है। पर अगर मैं ये बोलूँ, अगर आपको ये पूछना है कि आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको वेट कर लेना चाहिए थोड़ा। और जब तक ये अपना मेंटल क्लैरिटी खुद नहीं ले लेंगे, ये आपकी तरफ इतना जल्दी नहीं आएंगे। मैं इनको आता हुआ देख रही हूँ उस एनर्जी में जहाँ पे इन्होंने अभी एकदम भगवान पे छोड़ दिया है कि मैं देखता हूँ, अब एक बार और कोशिश करके देखते हैं कि क्या होगा। उस टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है। सो आई थिंक ये आएंगे आपके पास, पर उतना एक्टिव मुझे एनर्जी जितना पाइल 2 के लिए लगा था उतना नहीं लग रहा है। बट डेफिनेटली आई सी अ पोटेंशियल इन दिस कनेक्शन। तो आप लोगों के साथ जैसा रेजोनेट करे आप लोग वैसा कर सकते हैं। मैंने जो देखा कार्ड्स में उनकी एनर्जी चेक जो था वो मैंने आपको बता दिया है। तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर पाइल नंबर 3। तो आप लोगों को अगर कुछ भी मुझसे पूछना हो या रीडिंग के बारे में कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं नीचे। और कोई आपको सजेशन देने हो कि क्या टॉपिक्स में लूँ या किस चीज़ के बारे में आप सुनना चाहेंगे, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सो आई थिंक enjoy your day, have a great life ahead. Thank you.